जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जब ये जेंटलमैन कैडेट्स आते हैं तो पहले दिन से इनको जेंटलमैन कैडेट्स कह के बुलाया जाता है, फिर इनकी ग्रूमिंग की जाती है और इनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी होता है, मैनर्स होते हैं, बड़ों का रिगार्ड कैसे करना है, उनकी रिस्पेक्ट क्या होती है, सीनियर की इज़्ज़त कैसे करनी है, इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, कि आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो 5 मिनट की भी कोई ना कोई अहमियत होती है, फिर उस पर पनिशमेंट भी मिलती है और बहुत कुछ होता है। अच्छा, अभी मैं डिनर नाइट जो इनकी होती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग फॉर श्योर, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और ये बटालियन मैस है। अच्छा, मैं जाती हूँ, कुछ लोगों से बात करना चाहूँगी, कुछ कैडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जी जो इनके प्लटून कमांडर हैं। नाम आपने सुना होगा, प्लटून कमांडर, काफ़ी सख्त भी होते हैं और डांटते भी हैं और सिखाते भी बहुत कुछ हैं। तो मेरे साथ मेजर उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनके प्लटून कमांडर हैं? जी मैं इनका सख्त वाले तो नहीं हैं? मोर और लेस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि सख्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, है। मैं डिनर नाइट पे ज़रा फोकस करना चाहूँगी क्योंकि एक्टिविटी है डिनर नाइट। तो डिनर नाइट का बेसिकली जो आम नाजरीन है, ज़ाहिर बात है वो पीएमए में आके ट्रेनिंग नहीं लेते, उनको नहीं पता इन टर्म्स का। तो डिनर नाइट का जो अगर हम एसेंस की बात करें, पर्पस की बात करें, बेसिक मकसद क्या होता है, अगर मैं जानना चाहूँ कि आखिर क्यों डिनर नाइट का एहतमाम किया जाता है, फिर इतना अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर आते हैं तमाम कैडेट्स? Well, the best thing about PMA is the fine balance which it strikes between all the facets of training. और डिनर नाइट पे हम इनका जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाला फैसेट है उसको हम टारगेट करते हैं। डिनर नाइट इज़ एन एक्टिविटी इन विच इट प्रोवाइड्स एन इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटी टू दी कैडेट्स, जिसमें वो ओपन अप हो सकते हैं अपने प्लटून कमांडर्स के साथ। दे कैन शेयर देयर वेरी कैंडिड ओपिनियन अबाउट द ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, वेरियस ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्लटून कमांडर्स एन अपॉर्चुनिटी जिसमें वो कैडेट्स को एक न्यू पर्सपेक्टिव से उनको देखते हैं, एंड इट गिव्स देम ऑल्सो अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैडेट्स। अपार्ट फ्राम इट ये एक और अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम कैडेट्स में काफ़ी पर्सनैलिटी ट्रेड्स इनकलकेट करते हैं, लाइक पंक्चुअलिटी, discipline, mess mannerism, conversational skills, and above all, it gives us an opportunity to keep our military traditions alive, which binds us together not only as a single family but as a single body. बटालियन सीनियर ऑफिसर अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप किस इलाके से हैं, कहाँ से आए? मैं दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ आई एम बटालियन सीनियर ऑफिसर फ्रॉम 2nd पाकिस्तान बटालियन इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। आपकी फैमिली में पहले भी कोई आर्मी में रहा या आप पहले हैं? नहीं, आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माई फैमिली। मोटिवेशन कहाँ से आई, इंस्पिरेशन? देखिए, दिस मोटिवेशन एक्चुअली केम फ्रॉम आई वुड से जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान कुर्बान की और द ब्लड दे गेव अस, द शेड, द सेक्रीफाइसेस दे गेव, आई थिंक आई वांटेड टू कीप दैट ब्लड अलाइव, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। और यहाँ पर आने के बाद जो आपकी अभी तक एक्सपीरियंसेस हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आके मुझे पता चला है कि हाउ यू हैव टू डील विद अदर्स एक्चुअली। प्लटून कमांडर मेजर अफनान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डिनर नाइट के बारे में ज़रा बताइएगा कि डिनर नाइट का बेसिकली मकसद क्या होता है और उसमें इसी तरह वेल ड्रेस्ड होकर जो आने का मकसद है वो क्या होता है, और अगर कोई लेट हो जाए तो फिर इसके लिए कोई पनिशमेंट भी होता है? डिनर नाइट बेसिकली ट्रेडिशन है आर्मी का। सो ये आते हैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इम्पार्ट दिस ट्रेडिशन ऑन टू देम बिकॉज इन्होंने भी आगे कैरी करना है। डिनर नाइट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे ये बैठ के एक कैंडिड अप्रोच के साथ अपनी फैकल्टी, प्लटून कमांडर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। एंड ऑब्वियसली इन एवरी एक्टिविटी आर्मी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज़ एन ऑफिशियल एक्टिविटी। अगर इधर लेट होंगे सो इट ऑल्सो हैज़ दिस करेक्टिव मेजर्स विच नीड टू बी टेकन। अच्छा, आपने मुझे पनिशमेंट का नहीं बताया क्योंकि नाजरीन के लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग होगा कि पनिशमेंट क्या होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वेल ड्रेस्ड नहीं होकर आए, आप लेट आए हैं, टेबल मैनर्स में आपने कुछ मिस किया, कहीं ना कहीं गलतियाँ जब होती हैं तो फिर उसके लिए पनिशमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो कि डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं? सो पनिशमेंट वी डोंट ऑफन यूज दिस टर्म एज वेल। ट्रीटमेंट आप उनकी ट्रेनिंग कह दें। ट्रेनिंग एंड मोस्ट importantly corrective measures हैं इनके लिए, so that they don't repeat that mistake again. So we take those measures in order to correct them. जो इनसे गलतियाँ होती हैं we cannot expect कि ये आएंगे और गलतियाँ नहीं करेंगे, गलतियाँ इन्होंने करनी है इधर, तो उन गलतियों को कि ये दोबारा ना करे, they don't repeat it, हमें वो कुछ measures हैं वो लेने पड़ते हैं, वो in place हैं and they work as well. जेंटलमैन कैडेट अरमगान कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से। आपके नाम का मतलब क्या है? बहुत प्यारा नाम है। इसका बेसिकली मतलब है अल्लाह की तरफ से तोहफा, गिफ्ट फ्रॉम और गॉड। आप तमाम लोग हमारे लिए भी तोहफा हैं कि आप लोग वतन की मोहब्बत के लिए अपनी माओं से इतनी दूर आ जाते हैं। क्या जज्बा होता है, क्या अहद लेकर यहाँ पर आ जाते हैं? बस यही उम्मीद होती है कि आपको एक मौका मिलेगा अपनी कंट्री को सर्व करने का, सीखने का,
PMA provides a lot of opportunities, learning, and along with that, you get a chance to serve your motherland as well. घर वालों की याद कभी आती है? All the time. ऑल द टाइम, लेकिन वतन से मोहब्बत का जज्बा सबसे ऊपर है। बिल्कुल, वो एक इंस्पिरेशन भी है और उनकी तरफ से मोटिवेशन भी है, तो इट हेल्प्स अच्छा, किस उम्र में ख्याल आया था कि फ़ौज में जाना है? as far back as I can remember, probably 6-7 years old. और फिर उसके लिए शुरू से आपने मेहनत की कि आपने टेस्ट क्वालिफाई करना है, बड़ा मुश्किल टेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, मेरा ख्याल है अभी अगर कोई बंदा नेक नीति के साथ आना चाहता है तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। चलिए, इससे पहले मैं इजाज़त लूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अब तक आपको सबसे अच्छा जो लगा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फॉर मी इट वुड बी फायरिंग डेज, फायरिंग एक्सपीरियंस, द वेपन्स। पहली बार डर नहीं लगा वैसे? नो, नॉट एट बिल्कुल भी ऑल। डर नहीं लगा। इट इज़ ब्रेड एंड बटर ऑफ अ सोल्जर, आपको करना पड़ता है। क्या बात है। ये जितने भी जवान जो कि अपनी माओं को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, मादरे वतन से मोहब्बत के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फिर इनकी ग्रूमिंग होती है, इनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है और इनको मैनर्स सिखाए जाते हैं, इनको जेंटलमैन कैडेट बनाया जाता है, फिर ये मिलिट्री अकेडमी से जब बाहर जाते हैं और फिर यही जवान, इन्हीं में से कोई हमारे मुल्क का सिपा सालार बनता है और मुल्क का नाम रोशन किया जाता है।